अनेकार्थी शब्द, शब्द ऐसा पूछा गया, काल का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? यही तो होता है ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। अब पूरा प्रश्न पढ़ा नहीं, आंसर देने बैठ गए। जो कहा है काल का निम्न में से क्या अनेकार्थक शब्द नहीं है। अब आपको आंसर दिया है मृत्यु, समय, अवसर, इच्छा। तो आपको पता है काल माने मृत्यु, काल माने समय, काल माने अवसर, काल माने यमराज, ठीक है, काल माने सांप। अब ये इच्छा जो शब्द है यही इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है। दूसरा प्रश्न जैसे दिया है, कनक का निम्नलिखित में कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? अभी पढ़ के आए आप, सोना, धतूरा, पलास। पलास नहीं पढ़े थे? अरे टेसु नहीं है, हम इसमें जो पलास उसमें नहीं पढ़ा था वहां लिख लो टेसु के आगे। यहाँ आपको एक चीज पता चलती है, पर्व इसका आंसर होगा, ठीक है। पलास पर्व नहीं है, ये भी फूल है, मतलब टेसु का ही दूसरा नाम है। जो टेसु आप बोल रहे हो ना उसी के लिए है। हाँ जी, आंसर पर्व है, उसने पूछा है नहीं है। ध्यान रखना ये गलती इसमें ना अक्सर यही होती है, प्रश्न ना सिर्फ यही होता है निम्नलिखित में कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, इस तरह से, या निम्न का अनेकार्थक शब्द नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है। अब यहाँ पे कनक का है तो इसका ये अर्थ होता है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता, तो यही आपका आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। इस तरह से आपके आते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं कि जब हम पढ़ते ही नहीं है इनको तो आंसर देते ही नहीं है, और जब आंसर दिया ही नहीं जाता एग्जामिनर को पता चल जाती है, यही है वो क्वेश्चन जो सबको आउट करेगा, बार बार रखता रहता है। फिर वो आप लोगों को की मिल गई है, क्वेश्चन ही रट के ले जाना, ठीक है, कुछ और मत रटना। सिर्फ किसके लिए है ये? अनेकार्थक के लिए, क्योंकि अनेकार्थक थोड़े से आप लोगों को क्या हो जाता है, टफ पड़ जाता है, इसलिए आपको बता दिया है, ठीक है। ये राज की बात आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ये राज की बात हर जगह नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? पेनेशिया में ही। और पेनेशिया आपको पता है ना, हमारे लोगों में पेनेशिया लिखा है। पेनेशिया का मतलब रामबाण, जहां पर यानी जिसका इलाज कहीं ना हो वहां उसका इलाज पेनेशिया में होता है, तो इसलिए, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। तो आपको क्या करना है, कटक से लेकर पानी तक याद करके लेके आने। अब दूसरा देखते हैं शब्दावली में थोड़ा सा मुहावरे और लोकोक्तियां। कुछ मुहावरे यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है। मैं मुहावरा पढ़ रही हूँ, इसके आगे इसका भावार्थ लिखा हुआ है। देखो मुहावरा क्या होता है, कैसे प्रयोग होता है, इन सब की डिटेल ना हम जब ये पार्ट 1 हमारा खत्म होगा उस समय करेंगे। अभी हम वो कर लेते हैं उतना फैक्ट जितना हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ पे शब्द मुहावरा मैं पढ़ूंगी, उसका भावार्थ आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो पहला मुहावरा हमारा इसमें आता है, सबसे पहला है अंगारों पर लौटना। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा? खतरनाक कार्य करना। अब देखो जैसे यहाँ लिखा है खतरनाक कार्य करना, और अगर ऐसा कहीं आपको भाव मिल जाए खतरों से खेलना, तो दोनों का भाव सेम है ना। तो आपको ना मिलते जुलते भाव पर रहना है, क्योंकि हमारी परीक्षा के दौरान थोड़ा सा आसपास का भाव दे देता है कभी कभी। तो ऐसे नहीं, रिजिड नहीं होना है कि मैडम की किताब में तो ये लिखा हुआ है कि तो मैं ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम शब्द नहीं, हमें भाव लेना है, तो भाव में कहने का तरीका बदल जाता है। दूसरा शब्द है अपना रंग जमाना। तो प्रभावित करना, प्रभावित करने की जगह अगर आपको मिल जाए खुश करना, मन खुश कर देना, तो बात यही हो जाएगा ना रंग जमाने का मतलब, ठीक है। तो इस तरह से आप समझदार है, समझते हैं। अगला शब्द है अखाड़े में आना। अंतरपट खुलना, इससे पहले ये दे लो, इतना ही बता दो, अंतरपट खुलना क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त होना। अखाड़े में आना, मुकाबले में खड़े होना। जैसे यह कहते हैं कभी किसी से लड़ाई हो जाए, आ जा तू अखाड़े में, आप देखते हैं मतलब मुकाबला कर ले सामने ना। अगर मगर करना, बहाने बनाना। अंडे का शहजादा, जिसे कोई अनुभव ना हो, ठीक है भाई। हम आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे, ठीक, हमें उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में भी हो सकते हैं। चलो आगे, अकल मारी जाना।
बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्सर कहते हैं अरे मेरी अकल मारी गई, ठीक है, तो बुद्धि भ्रष्ट होना। इधर आ जाइए, तो आप ये टेबल थोड़ा सा पीछे करके इधर बैठ जाइए। आगे देखो, अग्नि परीक्षा देना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अगला शब्द है अकल का दुश्मन, मूर्ख होना, और मूर्ख होना की जगह कहीं महामूर्ख होना लिख जाए तो भी हो जाएगा ना, ठीक है। अंधेरे का दीपक, एकमात्र सहारा भी हो सकता है, ठीक है ना। अंधेरे का दीपक मतलब एकमात्र सहारा होना, ये भी आ जाएगा। आगा पीछा करना, आंधी के आम, असामयिक लाभ प्राप्त होना। असामयिक का मतलब होता है समय से पहले, ठीक है, उस समय समय नहीं था लेकिन लाभ प्राप्त हो गया। कैसे, जैसे मान लो आम लगे हुए हैं, आंधी आ गई, कच्चे आम गिर गए। अब कच्चे आम गिर गए तो अब माली क्या करेगा, उसे तो नुकसान हो गया, लेकिन वो क्या करेगा, उनको उठा के पास के गांव में बेच देता है, वहाँ अचार के लिए आम खरीद लिए जाते हैं। तो उसको जो उस समय लाभ हुआ, तो उसको हम कह सकते हैं कि समय से पहले ही लाभ होना, या कुछ जहाँ नुकसान हो जाना था उसे लाभ में बदल दिया। आनन फानन में, जल्दबाजी में, बहुत जल्दीबाजी में। अगला बताइए, अभ्यास सेट 2 भी कर लीजिए। आंखों से गिरना, इज्जत खराब होना, ईमान बेचना, काम निकालना, कुर्सी तोड़ना। वाक्य प्रयोग बनाएंगे इसका, बनाओ। कुर्सी तोड़ना, क्या कह रहे हो? कौशल, कौशल कुर्सी तोड़ रहा है। भाई कौशल बहुत मेहनती लड़का है, ठीक है। नहीं, मैं सरकारी जॉब इसलिए चाहता हूं ताकि जिंदगी भर कुर्सी तोड़ सकूं, है ना, इसीलिए मुझे सरकारी जॉब चाहिए। चलिए आगे, कान खड़े होना, सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। अगर सचेत की जगह सावधान लिखा हो तो भी ठीक है। किनारा करना, साफ बचकर निकल जाना, मुकर जाना, किनारा कर जाना। कमर टूटना, भाई कैसे हाल चाल है मत पूछो, कमर टूटी हुई है का मतलब ये थोड़ी कि चोट लग रही है कमर में ना, आर्थिक स्थिति खराब हो जाना। कमर सीधी करना, बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, थोड़ी सी कमर सीधी कर लूं, है, आराम करना। कान फूंकना, चुगली करना। कोठरी का यार, धोखेबाज मित्र। कान पकड़ना, मैंने कान पकड़ लिए, अब के बाद ये काम नहीं करूंगा, मतलब भूल स्वीकार कर देना। गाल बजाना, डींग हांगना या बकवास करना। बहुत लोग होते हैं बेवजह की बकवास करते रहते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो ये मुहावरे आप लोग इस तरह से अभ्यास करना। हम शुरू करते हैं विराम चिन्ह।